वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब टेक। आज हम लोग बिहार दरोगा के अंतर्गत सेट 2 का अध्ययन कर रहे हैं। सेट 2 को देखेंगे। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा PN भागवती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी PN भागवती। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो इसका कौन सा कथन गलत कथन को हमें चुनना है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा द्वारा ये गलत है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 108 सी हो जाएगा। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष का है, राज्यसभा उपाध्यक्ष का है, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष का है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल में भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यूनतम आयु है 45 वर्ष। नहीं, इसमें 45 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष है। इनमें से कोई नहीं होगा। न्यूनतम आयु क्या है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। सीधे यानी खुद भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी कर सकते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। तो ये सभी होगा, इसमें ये सभी हो जाएगा। अब भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है मानवाधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम है, पहले देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो मालाबार में मोपला विद्रोह था जो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ और मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो
महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी थे। प्रथम बदरुद्दीन तैयब जी थे और दूसरा रहमतुल्लाह सियानी थे। निम्नलिखित में किस एक पूजा स्थल के से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को देवता का स्थान हम लोगों को कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था, है ना। 18 का भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था सेल्यूकस को। यह सिकंदर का सेनापति था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत यानी चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों का मसनद आली के नाम से संबोधित करता था? अपने फरमान में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बहलोल लोदी था, लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी। तो मनसदे आली या अपने फरमान में सरदार या अमीरों का मसनद आली के नाम से संबोधित करता था फरमान में। ठीक है। 22 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को काला मोहम्मद बिन तुगलक के क्या है क्वेश्चन, देख लिया जाए एक बार। मोहम्मद बिन तुगलक क्वेश्चन यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन था। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालानुक्रम में समझाएं। तो पहले हो जाएगा दोआब में कर वृद्धि, फिर हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और कराचील अभियान, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? पेपरलेस बजट यह निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया पेपरलेस बजट केंद्रीय बजट 2021-22। पोंग और तापू किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य हैं? पोंग और तापू तो हैं अरुणाचल प्रदेश, पोंग और तापू नृत्य हैं। लिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो आर्सेनिक है, क्रोमियम है, गाद है, हिमनद नहीं है। 25 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये खिलाड़ी हैं, उनसे संबंधित खेल है, उसको हमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसे चूज करना है। तो पामेला जेलिमो भारोत्तोलन ये गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो WTO का पूर्ववर्ती नाम गैट था। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली है जो कि सैन फ्रांसिस्को के पास है सिलिकॉन वैली। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या शामिल है? तो
जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, कब किया गया? तो यह भारत सरकार द्वारा 2010 ईस्वी में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। यह जलीय वातावरण का है। जैविक ऑक्सीजन डिमांड जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। बी ऑप्शन होगा, विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया। वानी जयराम का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वानी जयराम का संबंध संगीत से था। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? तो द कश्मीर फाइल है, उसे बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, द कश्मीर फाइल है ना। अनुपम खेर इसमें अभिनय किए हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो किस राज्य का स्थान प्रथम है नारियल में? तो केरल में ही नारियल अधिक होता है, इसलिए नारियल केरल होगा ऑप्शन। 17वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों ने 33% भू-भाग वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? भारत के कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों ने? तो 17 होगा। 17 ने किया है। करंट का क्वेश्चन है ये। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमें भाग लेगी? तो कुल 5 टीमें भाग लेगी। IPL होता है पुरुषों का, अब BCCI ने महिलाओं के लिए भी एक प्रीमियर लीग की स्थापना की है। प्रीमियर लीग कराने का निर्णय लिया है, जिसमें कुल 5 टीम भाग ले रही है। ठीक है। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने युवा 20 की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंजाब से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध पंजाब से है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है सुधीर लाठ। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो प्राथमिक घाटा GDP का 23% है। 2.3% है, 2.3, ये सभी दशमलव में है। 2.3% बी ऑप्शन। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है?
सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का नया राज्यपाल आपको लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हायाकुरी में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया, कहाँ किया गया? तो यह भी नई दिल्ली में किया गया। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला? तो सूर्य कुमार यादव को मिला है। इन्हें मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है ना। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध विज्ञान से है। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? शरद पवार ये 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। शरद पवार यह जदयू में थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो यह 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाई है 12 चीते लाने का। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक सुधा मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस हम लोग 11 फरवरी को मनाते हैं। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? शहाबुद्दीन चप्पू को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए। जनजातीय राज्य है और लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया। अच्छा, कौन सी इसमें से निगमों पर विचार में कौन सही सुमेलित है? तो लिम्बू है सिक्किम में, ठीक है, और डोंगरिया उड़ीसा में है, ये भी ठीक है। कार्बी हिमाचल में नहीं है। तो 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक देश के अंदर स्थिति सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मिशिगन जो झील है, यह सबसे बड़ी झील है एक देश के अंदर स्थित। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 0.01% है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, यानी ठंडी जलधारा है? तो पेरुवियन जो है वो गर्म जलधारा नहीं है। एल नीनो और सुशीमा ये दोनों है गर्म जलधारा, है ना। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण स्थल तथा समूहों का विभेदित तापमान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक मेघालय में स्थित है। कौन सा डेल्टा कैप कोमोरिल एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट।
कैप केमोरीन और एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो कोरोमंडल डक्ट। निम्नलिखित में किसको कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैग्लैगोमीटर का उपयोग होता है? तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टैल्गोमीटर का उपयोग होता है। स्टैल्गोमीटर पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाइए तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, पानी पूरी तरह से निमज्जित हो यानी डूबी हुई हो, तो उसी समय सबसे कम भार दिखाएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी तरंग होती है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तल पर बनने वाली तरंगें, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग तो प्रकाश में होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन द्वारा बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक यह सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। निम्न गलनांक निम्न क्वथनांक होता है। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है। जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ये सब गुण होते हैं, लेकिन उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक नहीं होता है। निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होता है। ठीक है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? तो उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। प्रति अम्ल के संघटक के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? ब्रोमीन गैस बनती है। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखने पर ब्रोमीन गैस बनती है।
उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अपचयन तो वो हो गया, इथोलॉजी कहते हैं। उनमें कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इथोलॉजी। इथोलॉजी नहीं होगा, एटियोलॉजी नहीं होगा, एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन है, इथोलॉजी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पशु व्यवहार तो हो गया। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर नाभि को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन कैसीन है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो अंतःपरजीवी का उदाहरण हमारा फीता कृमि है। अंतःपरजीवी फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो मानव शरीर के हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह रोग से भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो निकोटीन होता है। निम्न में लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो ये सभी समस्याएं होंगे। पूंजी का अभाव होता है, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। सैन वैट का संबंध किससे है? तो सैन वैट का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो यह 1862 ईस्वी में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य साख सृजन करना नहीं है। साख को नियंत्रित करता है लेकिन साख का सृजन नहीं करता है। मौद्रिक नीति का निर्गमन करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन साख सृजन का कार्य इसका नहीं है। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के विभिन्न प्रश्नों को देखा और इसके सेट 2 का अध्ययन हम लोगों ने किया बारीकी से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। शुभ रात्रि।